हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पैमी लो क्वालिटी बैड बैकलिंक्स के बारे में। अगर आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं स्पैमी बैकलिंक्स या लो क्वालिटी के बैकलिंक्स, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको पीरियडिकली चेक करना चाहिए अपनी वेबसाइट के कौन कौन से बैकलिंक अच्छे क्वालिटी के हैं, कौन कौन अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये अच्छे क्वालिटी का बैकलिंक है और ये अच्छे क्वालिटी का बैकलिंक नहीं है, तो सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आप पूरी लिस्ट बनाते हैं कि अच्छे क्वालिटी की बैकलिंक्स की और कुछ अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स नहीं है, तो जो नहीं अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक हैं उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, कैसे डिसेबल कर सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में आपको स्टेप टू स्टेप वाइज बताएंगे। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का बैकलिंक एनालिसिस करना है। वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, वो फ्री टूल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस है कुछ पेड टूल का, तो पेड टूल की हेल्प से भी कर सकते हो। और अगर आप पेड टूल या फ्री टूल की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को ऐड किया होगा गूगल सर्च कंसोल, वेबमास्टर, गूगल वेबमास्टर टूल में। तो आप वहाँ पे जाके भी आप पूरी लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो कि कौन कौन से एक्सटर्नल वेबसाइट है जो मेरी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं, जहाँ से मुझे बैकलिंक मिल रहा है। तो अभी हमने हमारी स्क्रीन पे जो है वो दो टूल्स हैं। ये टूल्स बताना मेरा इसलिए फ़र्ज़ बनता है क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री टूल्स के बारे में अक्सर बताते हैं। तो हमने कोई भी ऐसा टूल नहीं बताया था जो बैकलिंक एनालिसिस आपकी वेबसाइट का करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे हमने फ्री एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये फ्री बैकलिंक्स एनालिसिस का टूल है जिसका नाम है बैकलिंक टूल डॉट ओ आर जी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये पूरी एक्यूरेसी से काम नहीं करता, पर जितना भी काम करता है ये आपका काम चला देगा। यहाँ से पता चल रहा है कि 15% जो कीवर्ड्स हैं, सॉरी, 15% जो बैकलिंक्स है वो नो फॉलो है और जो 85% है वो डू फॉलो है। और डोमेन रेटिंग जो हमारी इस वेबसाइट की बता रहा है, हमारी जो वेबसाइट है उसका नीश होम इम्प्रूवमेंट है, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। इसका आज हम एनालिसिस करेंगे, बैकलिंक एनालिसिस। तो डोमेन रेटिंग ये बता रहा है 30 आउट ऑफ 100। डोमेन रेटिंग क्या है, अथॉरिटी स्कोर क्या है, डीए क्या है, पीए क्या है, ये सारे मैट्रिक्स है। ये अलग अलग जो वेबसाइट हैं जैसे मोज है, एमओजेड बहुत अच्छी वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा नाम है, एमओजेड। उन्होंने मैट्रिक्स बनाए हुए हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का स्कोर चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट कितनी कितनी हाई क्वालिटी की है, कितनी लो क्वालिटी की है। तो वो स्कोर डिपेंड करता है आउट ऑफ 100 में। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट का स्कोर इम्प्रूव होगा। तो ये अभी डोमेन रेटिंग बता रहा है कि 30 है आउट ऑफ 100। तो ये बैकलिंक एनालिसिस टूल है, इनको आप याद कर लें, इनको आप सेव कर लें कि ये टूल की हेल्प से भी आप अपनी वेबसाइट का बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हो। अब अपनी वेबसाइट का एनालिसिस नहीं, इसमें आप कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का भी एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे कॉम्पिटिटर को कहाँ-कहाँ से बैकलिंक मिल रहे हैं। अगर तो इन टूल्स की हेल्प से आप बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम अपनी वेबसाइट का जो एनालिसिस या पूरी इस वीडियो के लिए हम जो टूल की हेल्प लेंगे वो होगा सैमरश का। सैमरश पे चलते हैं, वहाँ पे आप अभी हम आ गए हैं सैमरश पे। हमने अपनी वेबसाइट को ऐड किया है इसमें। ऐड करने के बाद जब हमने डोमेन ओवरव्यू किया है, तो अभी हमें जो नज़ारा देखने को मिला है वो ऐसा है कि 269 कीवर्ड्स जो हैं रह गए हैं, वो कीवर्ड रैंक करे हुए हैं इस वेबसाइट के लिए। सितंबर में जो ये नंबर था वो था 1400। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप 3 में थे 30 कीवर्ड और 4th से लेकर 10th पोजीशन तक थे 81 कीवर्ड। जो अभी नंबर गिर के बहुत ज़्यादा पुअर हो चुका है। टॉप 3 में सिर्फ रह गए हैं 3 कीवर्ड और 4 से लेकर 10th पोजीशन तक रह चुके हैं 3 कीवर्ड। मतलब कि टोटल फर्स्ट पेज पे जो 10th 1 से लेकर 10 पोजीशंस होती हैं, सिर्फ 6 कीवर्ड ही रैंक कर रहे हैं इस वेबसाइट के लिए। तो उसका जो मेजरली रीज़न ये है कि इस वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं स्पैमी बैकलिंक्स। तो वो हमने कैसे एनालिसिस करना है, उसके लिए हम बैकलिंक एनालिटिक पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे बैकलिंक ऐसे हैं जो हमारी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं और जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी कैसी नहीं है, ये एएस है। एएस का मतलब है अथॉरिटी स्कोर। ये सैमरश का एक मैट्रिक है जिससे ये पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट का अच्छा स्कोर है, किस वेबसाइट का अच्छा स्कोर नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 2 2 3 3, ये बहुत पुअर स्कोर है और ये वेबसाइट अच्छी भी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स क्यों नहीं है, ये आपको मैं बता दूं कि इसको हम रेफरिंग डोमेन कहते हैं। और यहाँ पे जो बैकलिंक्स हैं, मतलब इस वेबसाइट में हमारी जो वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं वो 447 बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं। और अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखें तो ये वेबसाइट कैसी दिखती है, तो आपको दिखेगा कि ये पूरी की पूरी स्पैम वेबसाइट है। स्पैम वेबसाइट इसलिए क्योंकि हमने जो फैक्टर कंसीडर करने को आपको बोला था वो है कि आपने डिज़ाइन भी देखना है वेबसाइट का कि डिज़ाइन कैसा है, वो यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये एक ब्लॉग स्पॉट पे एक ब्लॉगर पे बनाया हुआ है, ब्लॉग है। यहाँ पे टॉप पे गिग्स दिख रहे हैं, ये फाइवर के गिग्स होंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, कोई उसमें फॉर्मेटिंग नहीं है। और नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 183 कमेंट्स है। 183 कमेंट्स में लोगों ने क्या किया हुआ है, लोगों ने अपने कमेंट करे हुए हैं और अपने कीवर्ड को हाइपरलिंक करा हुआ है। कुछ कीवर्ड ऐसे भी हैं कि जो इस आर्टिकल के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट होम इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड है और आपको बैकलिंक जो मिल रहा है गेमिंग वेबसाइट से मिल रहा है, या फैशन की वेबसाइट से मिल रहा है, या ट्रैवल की वेबसाइट से मिल रहा है, तो उस वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है तो वो डेफिनेटली स्पैमी ही कंसिडर होगा। अगर आपकी वेबसाइट होम रिलेटेड है, बिजनेस के रिलेटेड है, या फैशन के रिलेटेड है, तो आपको उसी नीश के रिलेटेड ही आपको बैकलिंक आपको जनरेट करना चाहिए, या उन्हीं वेबसाइट को आपको क्रिएट करना चाहिए। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वियर आई कैन वॉच लव एंड आइलैंड गेम्स, ये कीवर्ड एसईओ आर्टिकल के नीचे एक कमेंट करके किसी बंदे ने अपनी वेबसाइट को हाइपर लिंक करा हुआ है, तो डेफिनेटली ये स्पैम वेबसाइट है। और यहाँ पे ब्लैक हैट टेक्निक्स चल रही हैं। ये ये सारे जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड वेबसाइट है, और किस आर्टिकल के नीचे इन्होंने करा हुआ कमेंट करा हुआ है, एसईओ के रिलेटेड। वेबसाइट का स्कोर क्या है, अथॉरिटी स्कोर क्या है, अथॉरिटी स्कोर है 3। थ्री अथॉरिटी स्कोर वाली वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है तो वो डेफिनेटली स्पैमी है। तो हमें जल्दी से जल्दी इन वेबसाइट को रिमूव करना पड़ेगा, इनको डिसअवो करना पड़ेगा। एक वे ये भी हो सकता है कि इसके आप एक वे ये भी होता है कि आप ब्लॉग एडमिन को या वेबसाइट के एडमिन को आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में मेरा लिंक लगा हुआ है, या हाइपर लिंक लगा हुआ है, तो आप क्या उसको रिमूव कर सकते हो, आप उसको मेल कर सकते हो। पर ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हमें रिप्लाई नहीं मिलता है, और अगर रिप्लाई मिल भी जाए तो वो पैसे डिमांड करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो तभी हम आपकी वेबसाइट का लिंक रिमूव करेंगे। तो वो उससे बेटर ये है कि आपने पूरी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने गूगल डिसअवो टूल की हेल्प से आपने अपने जो जो भी स्पैमी बैकलिंक्स हैं आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं उनको डिसअवो कर दें। तो हमने जैसे आपको एग्जांपल से बताया, ये सारी वेबसाइट ऐसी ही हैं। ये 2 2 3 3 3, ये सारे जितने भी ये जो जितने भी रेफरिंग डोमेन है, ये सारे जो हैं वो स्पैमी है। हाँ, आपको अच्छी क्वालिटी वाला बैकलिंक मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी क्वालिटी वाला जो रेफरिंग डोमेन होता है वो कैसा दिखता है। ये 53 अथॉरिटी स्कोर वाला एक वेबसाइट है, इस पर हमने क्लिक करा है, तो क्लिक करने के बाद ये वाला हमें न्यूज़ पोर्टल है एक हवाई, हमारे जो बिजनेस है, जो हमारी वेबसाइट आइलैंड कूलिंग, वो भी हवाई बेस्ड है। और ये ब्लॉग आर्टिकल है जो पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल, ये भी हवाई का ही है। तो आपने ऐसी वेबसाइट से आपने बैकलिंक लेने की कोशिश करनी है। तो इसका एक तो अथॉरिटी स्कोर अच्छा है, और ये रेगुलर अपडेट होती है, यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छा है। ये इसको हम कहते हैं रेफरिंग डोमेन। अब हमारे कितने बैकलिंक हैं इस वेबसाइट में वो हमें दिख रहा है 100। तो 106 बैकलिंक हमारी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि ये बैकलिंक, ये रेफरिंग डोमेन है, ये बैकलिंक्स हैं। बैकलिंक्स कहने का मतलब ये है कि अगर एक ब्लॉग, ये ब्लॉग हो गया, इस ब्लॉग में 10 आर्टिकल पब्लिश करे हुए हैं आपकी आपके वेबसाइट के कंटेंट के रिलेटेड, या फिर आपकी वेबसाइट लिंक्ड है उन ब्लॉग आर्टिकल में, तो वो जो 10 आर्टिकल लिंक होंगे वो बन जाएंगे आपके 10 बैकलिंक, और ये बनेगा आपका एक रेफरिंग डोमेन। इसलिए बैकलिंक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और आपने ये भी कंसिडर करना है कि आपकी जो बैकलिंक की क्वांटिटी आप मैटर ना करे, क्वालिटी मैटर करे। अभी हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा एक बैकलिंक है, इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये देखेंगे आप कि ये हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, हमारे नीश के रिलेटेड ये कंटेंट है। कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी है, कंटेंट वेबसाइट भी अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, जो इमेजेस वगैरह अच्छी लगी हुई हैं। और यहाँ पे नीचे हमारा जो वेबसाइट का डोमेन लगा हुआ है, मतलब कि लिंक हमारा ऐड किया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ इस वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिल रहा है। तो ये अच्छे क्वालिटी का बैकलिंक है, और ये क्वालिटी ये वाली ये हमें दिख रहे हैं जो ये लो क्वालिटी के हैं। ऐसे हमने पूरी वेबसाइट का हमने चेक करना है कि कौन सा अच्छे क्वालिटी का बैकलिंक है और कौन सा अच्छे क्वालिटी का नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड वे आपको हम बताते हैं गूगल कंसोल। तो ये गूगल कंसोल का डैशबोर्ड हमने रिसेंटली अपनी वेबसाइट को इसमें ऐड करा है। इसको ऐड करने के बाद आप कैसे जनरेट कर सकते हो अपने बैकलिंक की लिस्ट को, कैसे जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे लिंक्स पे आपने आना, लिंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप लिंकिंग वेबसाइट पे आपने, यहाँ पे अभी 3 ही दिख रहा है क्योंकि रिसेंटली हमने अपने ब्लॉग को ऐड करा है।
अगर आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी है, अगर आप रिसेंटली ऐड भी करोगे तो जितने भी बैकलिंक आपकी वेबसाइट को पॉइंट करेंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। मोर पे क्लिक करने के बाद आपने जितने भी लिंक्स होंगे वो जहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आपको दिखेगा कि गूगल शीट भी बन जाएगी, आपकी डाउनलोड एक्सेल शीट भी बन जाएगी और CSV शीट भी बन जाएगी। उस सारी शीट को अगर शीट को डाउनलोड करने के बाद आपने एक एक लिंक को चेक करना है, एक एक रेफरेंस डोमेन को चेक करना है, एक एक लिंक को चेक करना है कि कैसी क्वालिटी का है। ये काफ़ी लंबा काम भी हो सकता है, पर अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है। लिस्ट बनाने के बाद आपने TXT फाइल, तो आपने एक TXT फाइल बनानी है। TXT फाइल पे आपने एक मैसेज लिखना है। मैसेज क्या लिखना है वो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो आप चाहते हो कि पूरा का पूरा रेफरिंग डोमेन को आप उड़ाना चाहते हो, मतलब कि रिमूव या डिसेबल करना चाहते हो, तो फिर आपने लिखना है डोमेन कोलन और उसके बाद डोमेन का नाम, उसके डोमेन के आगे आपने www नहीं लिखना है क्योंकि ये फॉर्मेट सही नहीं है। सिर्फ आपने नाम लिखना और उसके पीछे .com लिखना है और डोमेन उसके आगे लिखना है। पर अगर आप चाहते हो कि एक रेफरिंग डोमेन है वहाँ से आपको 10 बैकलिंक मिल रहे हैं, उसमें जो 9 बैकलिंक है वो अच्छे क्वालिटी के हैं और एक जो बैकलिंक है वो इसलिए अच्छे क्वालिटी का नहीं है क्योंकि वहाँ पे 404 एरर आ रहा है या फिर वो कंटेंट रिमूव हो चुका है। तो आप चाहते हो कि वो मेरे जो 9 बैकलिंक है, जब वो रेफरिंग डोमेन जो मेरी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है वो मिस ना हो, वो डिसअबो ना हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर बैकलिंक जो एक लिंक है वो ही मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो आपने सीधा सीधा वहाँ पे आपने लिंक को ही पेस्ट करना है उस लिस्ट में। मतलब अभी ये जो लिस्ट बन रही है, जो TXT फाइल हम बना रहे हैं, नोटपैड की ये फाइल है। नोटपैड की फाइल में आपने सबसे पहले तो मैसेज लिखना है, आई वॉन्ट टू डिसअबल दीज डोमेन एंड लिंक्स एज दे अपीयर टू बी स्पैमी एंड आर नेगेटिवली इम्पैक्ट माई वेब कीवर्ड रैंकिंग। ये मैसेज आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो भी नहीं लिख सकते हो आप। उसके बाद आपने पूरे जो डोमेन की आपने लिस्ट बनाई है कि ये डोमेन जो है मेरी वेबसाइट को हर्ट कर रहे हैं, जहाँ रैंकिंग इनकी वजह से ड्रॉप हो रही है, तो ये मेरे को डिसअबो करने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डोमेन लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आप एक पर्टिकुलर लिंक को भी आप रिमूव करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके आगे आप HTTP लगा सकते हैं, इसके आगे आप HTTP लगा सकते हैं, पर डोमेन के आगे आपने सिर्फ डोमेन कोलन और डोमेन का नाम ही लिखना है। इसको आपने सेव कर लेना TXT फाइल में। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पर उसके आगे आपने जो एक्सटेंशन जो होगी इसकी वो TXT फाइल होनी चाहिए। .txt फाइल में ही वो अपलोड होगी। सेकंड, उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है गूगल डिसअवो टूल। गूगल डिसअवो टूल करेंगे आप तो पहला जो लिंक होगा वो आपने ओपन नहीं करना है, वो यूज़फुल है तो है, पर आपने सेकंड जो टूल है वो आपका सेकंड है, तो आपने सेकंड पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपका सेकंड नंबर पे जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। गूगल का ये सर्च कंसोल का डिसअवो टूल है। आपकी वेबसाइट जो है आपकी वो ऐड होनी चाहिए गूगल सर्च कंसोल में नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट ऐड नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट सर्च कंसोल में ऐड करें। वो कैसे आपने ऐड करना, हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे, पूरा हम समझाएंगे कि इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या यूज़ हैं गूगल सर्च कंसोल के और कैसे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। हमने अपनी वेबसाइट को ऐड करा हुआ है तो सिलेक्ट प्रॉपर्टी में जाके आप अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड ए टेक्स्ट फाइल .txt फाइल विद लिंक्स और डोमेन टू डिसअवो इन द रिक्वायर्ड डिसअवो फॉर्मेट। तो वो अभी यहाँ पे फॉर्मेट बताया हुआ है कि क्या क्या फॉर्मेट है, वो सेम जो हमने आपको बताया कि कैसा आपका डोमेन कैसा दिखना चाहिए और लिंक को आप कैसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका डोमेन ऐसा है example.com/ इंग्लिश लैंग्वेज EL लैंग्वेज स्लैश, तो आपने अपने डोमेन को सिर्फ example.com ऐसे ही लिखना है जैसे हमने आपको बताया कि आगे आगे इसके आपने www कुछ भी HTTP वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और आपकी जो मैक्सिमम यूआरएल कई बार ऐसा होता है कि कई यूआरएल बहुत लंबे होते हैं, तो आपकी जो यूआरएल की लेंथ है वो 2400 कैरेक्टर्स ही होनी चाहिए। और 1 लाख मतलब कि जो लिंक्स है वो आपकी जो TXT फाइल है उसमें 1 लाख से ज़्यादा लिंक्स नहीं होने चाहिए, लिंक्स और डोमेन्स नहीं होने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर लिंक को आप रिमूव करना चाहते हो तो वो लिंक को आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो। उसके आगे आप HTTP वगैरह स्लैश वगैरह लगा सकते हो, पर डोमेन के केस में आपने सिर्फ डोमेन ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। तो ये फॉर्मेट उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे आपने अपनी जो TXT फाइल है वो आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद शायद 30 से 45 दिन लगते हैं कि जितने भी लिंक्स वो वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट को पॉइंट नहीं करेंगे और धीरे धीरे आपकी आप देखोगे, डेफिनेटली आप ये देखोगे कि आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो रही है। और इस 30 और 45 दिन में आपने ये नहीं करना है कि नए बैकलिंक्स नहीं बनाने, आपने नए बैकलिंक्स बनाने का भी ट्राई करना है। अगर आप नए बैकलिंक बनाओगे और जो पुराने जो स्पैमी बैकलिंक्स है वो रिमूव हो रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी कीवर्ड की रैंकिंग में ग्रोथ हो रही होगी वो, और ग्रोथ होगी